डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर ई.एच. फार्मा, एड्रेस जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना। मेरे तमाम भारतवासियों और सभी डॉक्टर्स और ख़ास तौर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स, आज जो आपके बीच में वीडियो के माध्यम से मैं आ रहा हूँ, ये सुबह से कई फ़ोन मुझे आए, कई मैसेज आए कि सर आपकी वीडियो कब आएगी। आप दिल्ली गए थे और हेल्थ मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई तो क्या निकल कर के आया, आपने क्या कहा और हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा, हम जानना चाह रहे हैं। तो आज मैं हैदराबाद जब पहुंचा तो रात के 2 बजे ही इस वीडियो को बना करके आप तक पहुंचाना, ये खबर, ये सूचना आप तक पहुंचाना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। अब आपको आज तक मेरी जितनी भी वीडियो है, ना मैंने कभी कहा कि शेयर करो, ना मैंने कहा इसको आखिरी तक अंतिम तक देखो, ये भी मैंने नहीं कहा। लेकिन आज कह रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी सूचना आपको मिल पाएगी। शायद आज कुछ ये वीडियो बड़ी हो जाए, मगर आप आखिर तक, लास्ट तक आप देखें तो पूरी बात आपको अच्छी तरह जानकारी होगी और आपको इत्मीनान होगा। मैं हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुआ और वहाँ पर एयरफोर्स कैप्टन एयरफोर्स के घर पे मेरा क़याम हुआ, वहाँ रुका और बहुत ज़्यादा प्रेम से आपने एक मेरी इज़्ज़त किया, खातिर किया, एक मेहमान बन करके उनके यहाँ रहा। और उसके बाद गाज़ियाबाद की मीटिंग हुई। गाज़ियाबाद में मैंने मीटिंग में क्या कहा और क्या निकल के आया, अगर वो पूरी बात बयान करूँगा तो शायद इस छोटी सी ये वीडियो में पूरी बात ना आ सके, लेकिन फिर भी मैं समझाने की और पूरी बात बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद 27 जनवरी को 4 बजे वो मिनिस्टर साहब अपने निवास पे, अपने हाउस पे ही सरकारी मीटिंग रखने का प्रोग्राम किए और हम लगभग 43 डॉक्टर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए थे, वो सब उस मीटिंग में हम लोग उपस्थित हुए, हाजिर हुए। और 4 बजे वो मीटिंग शुरू हुई और सबने अपनी अपनी बात 2-2 मिनट तक, 3-3 मिनट तक लोगों ने रखा। मैं बड़ी खामोशी के साथ बैठा रहा। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ऑल स्टेट अश्विनी कुमार चौबे साहब बड़े अखलाकमंद और अच्छे स्वभाव के मंत्री हैं। वो बड़े प्रेम से, बहुत केयरफुल हम लोगों की बात को सुने। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखा। लास्ट में मैंने कहा कि सर 30 सेकंड में चाहता हूँ बोलना। तो मंत्री जी ने, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मैं तो चाह रहा हूँ कि आप कुछ बोलें और आप बोलिए। मैंने कहा सिर्फ सर 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में सबने क्या कहा, अलग अलग लोगों ने बताया, लेकिन मैंने रिकॉग्नाइज की बात करते हुए साथ साथ में मैंने ये भी कह दिया कि सर यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, एलोपैथी रिकॉग्नाइज के पहले भी इसके डॉक्टर्स थे और वो प्रैक्टिस भी करते थे, मगर उन लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल उनके सामने नहीं आई। आज़ादी से उन लोगों ने प्रैक्टिस किया और सिस्टम को आगे बढ़ाया। मगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज के पहले प्रैक्टिस करने में बड़ी बाधाएं आ रही हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो उस पर सर ने कहा क्या तकलीफ़ है आपको बताइए।
मैंने कहा सर पूरे भारत में तकलीफ हम लोगों को ये है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे कैसे लाएं, उसका डेवलपमेंट कैसे करें, जनता की भलाई के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को घर घर पहुंचाएं कैसे। दवा खाना खुला, अभी पेशेंट नहीं आए उसके पहले कोई ना कोई अधिकारी आ जाते हैं। सर ने पूछा जैसे कौन? मैंने कहा कि जैसे कि THO, DHO, सीमो, पुलिस डिपार्टमेंट, असली डॉक्टर या नकली डॉक्टर के जांच में निकलते हैं और फिर वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी वालों के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि ये पूरा लीगल है, ये पूरा ऑथराइज है, ये पूरा लीगलाइज है। उसके बावजूद भी नाजायज़ तरीके से हम डॉक्टरों को परेशान किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। कभी असली ऑफिसर आता है और कभी नकली ऑफिसर भी बन करके आ जाते हैं और पैसों का झोल झाल करना चाहते हैं। सर हम ये चाहते हैं कि रिकॉग्नाइज तो होगा ही, और आपकी उम्र के लिए, आपकी आयु के लिए हम दुआ करेंगे कि आपकी आयु, आपकी उम्र लंबी हो। सर आपको अख्तियार है, पावर है, आप ऐसा कुछ लिख करके दे दीजिए जिससे कि 5 लाख डॉक्टर को हम सुरक्षित कर सकें और वो बिंदास होकर के इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ा सकें। इसको सर ने बड़े ही केयरफुली अंदाज में आपने इस बात को सुना और आपने कहा ठीक है, दे दिया जाएगा। अब आपको ये बता दूं कि आप कहेंगे आपने ये कहा, डॉक्टर परविंदर पांडे ने ये कहा, डॉक्टर पाठक साहब ने ये कहा, डॉक्टर प्रभात साहब ने ये कहा, डॉक्टर KP सिन्हा साहब ने ये कहा, मगर इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर ऑल स्टेट जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या कहा, तो मैं आपको बताऊं, ना वहाँ कोई शूटिंग हो रही थी, ना वहाँ कोई कैमरा चल रहा था, ना किसी का मोबाइल चालू था। सर ने जो कुछ कहा वो हम लोगों ने सुना और जो हम लोगों ने लेटर दिया और नाम के साथ दिया वो सब गवर्नमेंट के कंप्यूटर में अपडेट कर दिया गया है। और सर ने ये कहा कि ये बहुत अच्छी पैथी है और हम 20 साल से इस पैथी को जानते हैं और इस पैथी को हम समझते हैं और हम चाहते हैं कि ये पैथी आगे आए। जितना आप लोग रिकॉग्नाइज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उतनी ही कोशिश कर रहा हूं कि ये रिकॉग्नाइज हो जाए। और साथ साथ में सर ने इसके पहले ही कुछ लिख करके दिया है जिसमें बहुत सारी बातें आपने गवर्नमेंट के लेटर पैड पे लिख करके सर ने दिया है, हेल्थ मिनिस्टर ऑल स्टेट ने, और उसमें बहुत सारी बात लिखी हुई है। लेकिन जो खास बात है वो बता दूं आपको कि आपने कहा कैंसर के इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो ये पैथी तो कोई जादुई छड़ी नजर आ रही है और इस पैथी को के द्वारा लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं, तो क्यों ना हर जगह, हर शहर और हर स्टेट, हर सूबा और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तालुके के अंदर क्यों ना इसका कैंसर क्यूर सेंटर खोला जाए। ऐसा आपने लिख करके दिया है। और मैंने जब कहा कि सर ऐसा कुछ लिख दीजिए जिससे हम डॉक्टर्स को महफूज कर सकें, तो आपने उसके लिए भी वादा कर लिया है। लेकिन जो लेटर सर दे चुके हैं वो हमारी टीम के साथ है, उसको अभी आवाम तक नहीं लाया गया है। उसके पीछे कुछ मकसद है, वो मकसद में जब पूरा हो जाएगा तो वो लोगों के सामने भी लाया जाएगा। और उस मामले में हेल्थ मिनिस्टर ऑल स्टेट ने, राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि मैं कटोज जो चेयरमैन हैं IDC की, मैं उन्हें फ़ोन करूंगा, वो इस वक्त राजस्थान में है, और फ़ोन करके उनको बताऊंगा मैं, और कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किसी भी तरह से बहुत जल्द इसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए और आगे लाया जाए। अब आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि IDC जो है वो प्रशासन है, वो शासन में नहीं आती है, बल्कि IDC का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो चेयरमैन कटोच साहब हों, ये सब सरकार के अधीन है, ये सब गवर्नमेंट के अधीन है। ऐसा नहीं है कि इनके पास कर देने से इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो जा रही है और इनके ना पास
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बैन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भी आईडीसी को, सिलेक्ट कमेटी को बैन करने का पावर उनको नहीं है, बैन करने का अख्तियार उनको नहीं है। ये उनको अख्तियार नहीं, सिर्फ वो ये कह सकते हैं, अगर उनको नापास करना हुआ तो ये कह देंगे कि जितना हमको इस मामले में प्रूफ चाहिए था ये लोग देने में अधूरे रहे, ये कह करके वो लगा देंगे और उनके तरफ से पास नहीं होगा। जैसा चल रहा है अभी वैसा आगे भी चलता रहेगा और जो वो कमियां बताएंगे उन कमियों को बाद में पूरा किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में हमारी टीम ने सर को ये बात बता दिया है कि फिर से आईडीसी को बैठाया जाए और हमारे एक्सपर्ट सामने आएंगे और उनके हर सवाल का जवाब देंगे, हर साइंस को प्रूफ करेंगे, हर वो जितना चाहिए उनको वो उनको दिया जाएगा। बस हमारे एक्सपर्ट जो है सामने एक बार बैठाए जाएं, ये कहा गया। मैंने भी सर के सामने तो नहीं, लेकिन पहले मीटिंग में गाजियाबाद में मैंने भी कहा कि आईडीसी के जितने भी मेंबरान हैं और खुद स्वयं कटोच साहब हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको डबल एमबीए कह दो, डबल साइंटिस्ट कह दो, बहुत ज़्यादा आखिरी तक पढ़े हुए लोग हैं, हम मानते हैं। लेकिन उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में क्या जानकारी है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जब ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना वो यूजीसी में आया है, ना कोई सरकारी कॉलेज है, तो उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी ने ना पढ़ाया और ना वो पढ़े। तो जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में हम ईएच डॉक्टरों के एग्जामिनर कैसे हो सकते हैं? उसके लिए तो एक्सपर्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में। वो तो पुस्तकी ज्ञान का मामला नहीं कि किताबें भी पढ़ ली है, तो फिर वो हमारे एग्जामिनर कैसे होंगे? अब हो क्या रहा है कि हमारे एक्सपर्ट जो जाते हैं वो उनके सवालों का जवाब देने जाते हैं और उनके सामने जाकर के स्टूडेंट बन जाते हैं, तो उन्हें सवाल करना शुरू कर देते हैं। जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है वही सवाल करना शुरू कर देते हैं और वो सहमे डरे होते हैं, इसलिए काम कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। और आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वो कह रहे हैं साइंस प्रूफ करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होम्योपैथी में साइंस प्रूफ हुआ था? उसमें तो आज कई लोगों ने किताब में लिखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंटिफिक नहीं है। सॉरी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं, होम्योपैथी साइंटिफिक नहीं है, होम्योपैथी मेडिकल साइंस नहीं है। तो जब होम्योपैथी साइंटिफिक नहीं है और ये मेडिकल साइंस नहीं है, उसके बावजूद भी उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है और आज होम्योपैथी काफ़ी तरक्की पर आगे बढ़ रही है। हम आपको बताएं कि जो साइंस प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है वो लोग एलोपैथी में एक्सपर्ट हैं और एलोपैथी के साइंस में हमको घसीटा जा रहा है, जबकि एलोपैथी साइंस अलग है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस अलग है। जब तक उसका एक्सपर्ट सामने नहीं रहेगा उसको कैसा समझाया जाएगा? हमारे बीच में एम फार्मा एमडी डॉक्टर हरविंदर सिंह भी मौजूद थे। अगर कटोच साहब आए होते तो उनके सवालों का जवाब दिया जाता। और हमारे जौहर मेडिकल कॉलेज से बीएमएस किए हुए पीएचडी डॉक्टर सुरेंद्र पांडे साहब, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में क्या चाहिए, क्या प्रूफ करना है, डेटा चाहिए वो भी मौजूद है, साइंस प्रूफ करना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।
इस पर हमारे ये बात कही गई थी गाजियाबाद की मीटिंग में और दोबारा दोहराया गया हमारे मिनिस्टर साहब के सामने। तो मिनिस्टर साहब ने कहा ठीक है, इस मामले में मैं कटोज से बात करता हूं। तो कुल मिलाकर के मैं मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूं कि अगर आप रिकॉग्नाइज के माने होते हैं, अगर मंजूरी के, रिकॉग्नाइज के माने अगर होता है मंजूरी के, तो मंजूरी तो हो चुकी है। जब आपने लेटर पेड पे, सरकारी लेटर पेड पे आपने लिख करके दे दिया, अश्विनी कुमार चौबे साहब जो ऑल स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं, जब लिख करके दे दिए कि इसका जगह जगह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कैंसर हॉस्पिटल खोला जाए, कैंसर क्यूर सेंटर खोला जाए, तो फिर आप मुझे बताइए कि मंजूरी किसको कहते हैं। और मंजूरी माने रिकॉग्नाइज, और रिकॉग्नाइज माने मंजूरी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, इसके पहले भी मिनिस्टर ने इसको ऑथोराइज किया था, आज आपने भी लिख कर दे दिया है। और इस तरह से सारे हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नो बैंड लिख के दे दिया। तो अगर मंजूरी के माने रिकॉग्नाइज होता है और रिकॉग्नाइज के माने मंजूरी होती है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिर मंजूरी किसको कहते हैं और रिकॉग्नाइज किसको कहते हैं। हाँ, ये कहा जाए कि रिकॉग्नाइज ये पैथी हो चुकी है, सिर्फ हिंदी में अगर आप कहेंगे तो कहा जाएगा नियम बनाना बाकी है। अगर आप उर्दू में कहेंगे तो कहा जाएगा कानून साजी करना अभी बाकी है। अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो कहा जाएगा एक्ट बनाना अभी बाकी है। रिकॉग्नाइज के माने अगर मंजूर के हैं, मंजूरी के हैं, तो मंजूरी तो हो चुकी है। तो फिर रिकॉग्नाइज को क्या कहेंगे आप, किसको रिकॉग्नाइज कहा जाएगा। लेकिन अभी नियम नहीं बना है सरकारी, और सरकार ने कानून साजी नहीं किया है, सरकार ने कोई एक्ट नहीं बनाया है। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और सर ने जितने भी आश्वासन हमको दिया है, जितनी हिम्मत दिया है, उससे हम लोगों का सीना गदगद हो गया है। और हमने तो बाकायदा उन ऑफिसरों की शिकायत भी कर दिया है। अब अगर कोई भी बीईएमएस डॉक्टर पर कोई ऑफिसर अगर अपने ओहदे का दुरुपयोग करते हुए नाजायज तरीके से आकर के हरासमेंट करता है, तो अभी तो मैंने जबानी शिकायत किया है, राइटिंग में भी शिकायत मिनिस्ट्री में कर दूंगा। ये सारे वो ऑफिसर कान खोल करके सुन लें जो इस तरह के कदम उठाते हैं। और रहा मामला जौहर मेडिकल कॉलेज का, तो जौहर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ अगर इस तरह से दुरुपयोग हुआ या उनको परेशान किया गया, उनको टच किया गया, तो मैं कोर्ट के अंदर भी उनके खिलाफ मुकदमा डालूंगा और खुद अपॉइंटमेंट लेकर के हेल्थ मिनिस्टर ऑल स्टेट अश्विनी कुमार चौबे साहब से, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के उस ऑफिसर के नाम से जाकर के मैं वहां पर शिकायत को दर्ज करा करके आऊंगा। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आज भी कहता रहूंगा। इसलिए सारे बीईएमएस के डॉक्टरों से गुजारिश करूंगा कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे प्रैक्टिस करें। और कोई भी मामला पेश आता है तो मैं हूं, मेरा ईएच फाउंडेशन है, ये सब आपके लिए खड़े हैं। और अब हमें कोर्ट का भी सहारा मिल गया, सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा मिल गया, पहले भी हेल्थ मिनिस्टर का सहारा मिला था। अब हमें अश्विनी कुमार चौबे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ऑल स्टेट, उनका भी हमें बहुत ज़बरदस्त राइटिंग में सरकारी लेटर पेड पे लिख करके मिल चुका है और अभी और मिलने वाला है। अब आप बताइए कि मंजूरी और रिकॉग्नाइज किसको कहते हैं। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिसर्च करें, डेवलप करें, आगे लाएं, शान से प्रैक्टिस करें और हमारे फाउंडेशन से और जौहर मेडिकल कॉलेज के राब्ते में रहें। मालिक ने चाहा तो बस हमारी रथ जो रिकॉग्नाइज की रथ दौड़ रही थी, अब अपने मंजिल तक बिल्कुल करार पे है पहुंचने में। और इसी खुशखबरी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय भारत।